राम राम जी। सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी। आज एक और विषय लेना चाहता हूं जो मुझे आपको सारी दुनिया में सारे समाज को एक गलतफहमी है कि पुराना ज़माना बहुत सस्ता था, अब तो बहुत महंगाई है। तो मैं आपको आज आपसे कुछ ऐसी बातें करूंगा जिससे आपको ये समझ में आएगा कि ये कहना कि पुराना ज़माना बहुत सस्ता था, ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। सच ये है कि पुराना ज़माना इतना महंगा था कि आप सोच नहीं सकते। और हम एकदम लाइव एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे। आइए समझते हैं कैसे। एक छोटा सा एग्जाम्पल, कुछ लोग कहते हैं कि उस ज़माने में सोना क्या भाव था, अब सोना क्या भाव है, उससे कंपेयर करते हैं। तो मेरे एक मित्र हैं, ही इज़ एन इकोनॉमिस्ट, इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं। वो कहते हैं नहीं, ये गलत एग्जाम्पल है, सोने से मत कंपेयर कीजिए, जो रोज़मर्रा के हमारे आपके इस्तेमाल में होने वाली आम चीज़ें हैं उनसे उनसे कंपेयर किया करें। तो मैंने कहा चलो उनसे कर लेते हैं। 1980 में मेरे फादर आर्मी में सूबेदार थे। उनकी शायद 20 साल की नौकरी हो चुकी थी, 20 नहीं 17-18 साल की हो चुकी थी। वो डायरेक्ट नायब सूबेदार भर्ती हुए थे आर्मी में, इसलिए पहला प्रमोशन उनको लेट ही मिला होगा। पर उनकी शायद 16-17 साल की नौकरी हो चुकी थी और ही वॉज सूबेदार इन आर्मी। और मुझे अच्छी तरह याद है उनकी सैलरी थी 820 रुपये और दूध था 2 रुपये लीटर। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं खुद लेके आया करता था। मैं उन दोनों 10वीं क्लास में पढ़ता था। तो वहाँ पे गुज्जरों की एक डेयरी थी, उससे दूध हम लाते थे, भैंस का शुद्ध दूध, सामने अपनी आंखों के सामने निकलवा के। 2 रुपये लीटर दूध था। तो मैंने कहा यार 2 रुपये लीटर अगर दूध है तो एक सूबेदार अपनी एक महीने की सैलरी में कितना दूध खरीद सकता था। तो मान लेते हैं 400 लीटर, 800 रुपये सैलरी मान लेते हैं, तो 400 लीटर दूध खरीद लेता था ना। आज एक सूबेदार अपनी सैलरी में 1200 लीटर दूध खरीद सकता है। लुधियाना जैसे महंगे शहर में, जलंधर में 70 रुपये लीटर है, गांव में 60 रुपये है, 65 रुपये भी मिल जाता है, 60 रुपये भी मिल जाता है छोटे टाउन्स में शुद्ध भैंस का दूध। बड़े शहर में 70 रुपये लीटर है। आज आप 1200 लीटर दूध खरीद सकते हैं एक सूबेदार की सैलरी में। उस ज़माने में 400 खरीदते थे। एक और एग्जांपल देता हूँ। आजकल एक वायरल है, एक रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल की पर्ची, एक बिल रसीद जो है वो कि 1986 में 1986 में रॉयल एनफील्ड 18,600 रुपये की बिक रही। उस ज़माने में तो वो स्टैंडर्ड 4 गियर वाला, वो जिसकी उल्टी साइड ब्रेकें होती थी, वही बिकता था 18,600 रुपये का। तो मैंने कहा यार 1986 में एक कोच की सैलरी कितनी थी या एक आम सब इंस्पेक्टर की सैलरी कितनी थी। तो लोगों ने मुझे याद दिलाया कि जी 1986 में लगभग 1200 से 1500 के आसपास थी। तो कहने का मतलब, अगर उस ज़माने में एक सब इंस्पेक्टर साहब अपनी सैलरी से मोटरसाइकिल खरीदते तो उनको लगभग 12-14 महीने की सैलरी लग जाती, 12 महीने की लग जाती, तब एक मोटरसाइकिल, एक बुलेट आती। 12 महीने की तनख्वाह में
आज एक सब इंस्पेक्टर 2-2.5 महीने की तनख्वाह में बुलेट खरीद सकता। जी हाँ, जो चीज़ के लिए पहले 12 महीने की सैलरी लगती थी, अब 2 महीने की सैलरी मात्र। मतलब 1 साल में, तब आप 1 साल की तनख्वाह दे के एक बुलेट खरीदते, अब आप 1 साल की तनख्वाह में 5 या 6 बुलेट खरीद लेंगे। तो महंगाई तब थी या अब है? अब तो भैया हर चीज बेहद सस्ती हो चुकी है, बेहद सस्ती। और सुनो, 1978 में हमारे गुरुजी पीजीटी टीचर थे, सिक्किम गैंगटॉक में उनकी पहली नौकरी लगी थी। तो वो वहाँ पे मैंने बताया ना, सिक्किम में इजीली मिल जाती थी चीज़ें, मैंने पिछली वीडियो में भी जिक्र किया है। तो गुरुजी वहाँ से लंबरेटा स्कूटर खरीद के फिर उसको ट्रेन में बुक करा के लाए थे। गैंगटॉक से, आगरा के रहने वाले थे, नाम था उनका संत शरण शर्मा, बड़े फेमस, उनकी लिखी हुई किताब भी यूपी बोर्ड में चलती है। आगरा के रहने वाले थे, बड़े मगन होकर हिंदी पढ़ाते थे, केंद्रीय विद्यालय के बड़े मशहूर टीचर थे। तो वो बताते थे कि 6 महीने की तनख्वाह में एक स्कूटर आया था। आज एक पीजीटी 1 महीने से कम की तनख्वाह में एक स्कूटर खरीदता था। 6 गुना महंगा था, 6 गुना। उस जमाने का जो स्कूटर था, अब उतने पैसे में 6 स्कूटर खरीद सकते हैं आप। लोग अभी भी उस नॉस्टैल्जिया में जीते हैं कि बहुत सस्ता जमाना था। और सुन लो, ये मैं सब आपके जनरल रोजमर्रा के जीवन में आने वाले एग्जाम्पल दे रहा हूँ। 1990 या 91 में मेरे फादर रिटायर हुए थे, और 1990-91 में ही की बात है, हम स्कूल चलाते थे। तो स्कूल के लिए हमने एक जीप ली थी, 1,20,000 रुपये की आई थी। सेकंड हैंड महिंद्रा की पीजो, दिल्ली से खरीद के लेके गए थे। 1,20,000 की मैंने खुद अपने हाथ से खरीदी थी, और मैं साई में कोच था जब, और मेरी तनख्वाह थी 3,000 रुपये। तो मैंने कहा यार, हमने सेकंड हैंड महिंद्रा की जीप 1,20,000 में खरीदी, जबकि मेरी सैलरी साई कोच की सैलरी 3,000 थी। मतलब 40 महीने की तनख्वाह में सेकंड हैंड आई थी। 40 महीने की तनख्वाह में सेकंड हैंड। आज का पता कितना हो? 40 लाख रुपए हो गया। 40 लाख में आप सोच के देखो, महिंद्रा की सेकंड हैंड जीप कितनी महंगी थी 1990 में वो जीप। उस कंडीशन की जीप आज दिल्ली में मारी मारी फिरती हैं 4-5 लाख की। मतलब अगर कोच की तनख्वाह से लेनी होगी तो 4 या 5 महीने की सैलरी में आप एक उससे बहुत बेहतर कंडीशन की आज की गाड़ी खरीद लेंगे। तब 40 महीने की सैलरी में एक पुरानी सेकंड हैंड जीप आई थी। ऐसे आप 1,000 एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूँ। और सुनो, 1970 में हमारे साथ एक आदमी रहता था हमारे घर के बगल में। तो वो उन दोनों एक ब्रांड न्यू साइकिल खरीद के लाया था, एटलस की, एटलस या A1, इसमें से कोई एक थी, जो ये सोनीपत और लुधियाने में जो बनती हैं, वो लुधियाने वाली थी। तो उस वक्त मुझे अच्छी तरह याद है, वो शायद 100 रुपये की या कितने की लाया था, और 3 महीने की उसकी सैलरी लग गई थी तनख्वाह एक साइकिल खरीदने में। उस हिसाब से आज वह आदमी 3 महीने में 10 साइकिल खरीद लेता। 10 गुना महंगी थी साइकिल इंडिया में उस जमाने में, जिसको हम लोग याद करके रहते हैं, हाय कितना सस्ता जमाना था। हर चीज उतनी ही महंगी थी। वो लोग जब कहते हैं ना 2 रुपये में 1 सेर घी मिलता था, तो भैया वो 2 रुपये की बहुत ज़्यादा वैल्यू थी उस समय।
अगर वो उस ज़माने के लोगों से भी अगर आप इस तरीके से जब व्यवहारिक एनालिसिस करेंगे तो आप पाएंगे कि सोने के भाव था घी दूध भी, जिसको आप सस्ता ज़माना बोल रहे हैं ना, सोने के भाव थी हर चीज़, और अभावग्रस्त जीवन था, कुछ मिलता ही नहीं था। आज तो हर आइटम, खाना पीना, कपड़ा लत्ता, जूता से लेके कार, हवाई जहाज, मोटरसाइकिल तक हर चीज कौड़ियों के दाम है, कौड़ियों के दाम। फिर भी लोगों को ना एक साइकोलॉजी मन में बैठा दी गई है कि नहीं नहीं नहीं, अब तो हर चीज बहुत महंगी है, और लोग बिल्कुल उसका तार्किक विश्लेषण करते ही नहीं, अपने आप से खुद से सवाल करते ही नहीं, और इसी नेगेटिविटी में मतलब सुलगते रहते हैं, किलसते रहते हैं, अरे बहुत महंगाई है, बहुत महंगाई है। ये जो बहुत महंगाई का जो रोना है ना, ये इनफैक्ट पॉलिटिकल पार्टीज का एक प्लॉय होता है पब्लिक को सरकार के प्रति असंतुष्ट बना के रखने का। अच्छा, आप पुराने ज़माने के जो लोग हैं, जो जानकार हैं, मुझे क्योंकि एग्जैक्टली रेट से याद नहीं है, तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो डीजल और पेट्रोल भी पुराने ज़माने में महंगा था, अब तो बहुत सस्ता है। कमेंट बॉक्स में ही लोग कंपैरिजन करके बता देंगे कि 1990 में पेट्रोल डीजल क्या। मुझे याद है 1990 में डीजल 5 रुपये कुछ पैसे लीटर था, 5 रुपये था। टन्ने पहलवान मुझे याद दिला रहा है कि 4 रुपये था, पर नहीं, अच्छा वो गूगल पे सर्च करके बता रहा है, पर जहाँ तक मुझे आता है 5 रुपये था। उस हिसाब से आज बहुत सस्ता है। तो इसलिए ये जो हमको इमोशनल फूल बनाया जाता है और इस साइकोलॉजी में उलझाया जाता है कि हम हमेशा अपने अतीत में ही जिए, वर्तमान में हम जी नहीं पाते। अपने वर्तमान को गरियाते रहो, अपने अतीत को याद करके उसके नॉस्टैल्जिया में उसके इमोशनल फूल बन के जियो, याद करते। जबकि सच ये है कि पुराने ज़माना बहुत ही खराब था, बहुत ही अभावग्रस्त जीवन था, बहुत ज़बरदस्त महंगाई थी, पर हमें ये बताया जा रहा है कि नहीं, आज महंगाई है, जबकि आज हर चीज़ इतनी सस्ती है, हर चीज़ का दाम गिरा है। क्यों? क्योंकि अब हर चीज़ का लार्ज स्केल प्रोडक्शन हो रहा है, हर चीज़ का लार्ज स्केल उत्पादन होने की वजह से दाम गिरे हैं कि, और ये तो इकोनॉमिक्स का सिंपल सा नियम है कि जब लार्ज स्केल प्रोडक्शन होगा, जब बहुत भारी संख्या में किसी भी चीज़ का उत्पादन होगा तो दाम गिरेंगे, जब उपभोक्ता ज़्यादा होंगे तो दाम गिरेंगे। एक और सुन लीजिए, एक और कांग्रेसियों का एक सबसे मतलब फेवरेट जुमला हो गया है आजकल कि इंटरनेट और फ़ोन कॉल महंगी हो गई। अरे मतलब शर्म आनी चाहिए यार ये बात कहते हुए। बहुत पुरानी बात नहीं है, आज से मात्र ये जियो के आने से पहले 250 रुपये में आप 2 GB डाटा खरीदते थे, 280 रुपये में शायद, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। 2 GB डाटा 250 रुपये में खरीदते थे। आजकल आप 2 GB और 1 महीना उसको यूज़ करते थे, उस 2 GB को। मुझे याद है स्टॉप वॉच लगा के लोग फ़ोन पे बात किया करते थे कि अगर दूसरा मिनट चालू हो गया तो 1 रुपया कट जाएगा। मैं वो ज़माने की बात नहीं कर रहा हूँ जब इनकमिंग के भी पैसे लगते थे, जब इनकमिंग के फ्री हो गई थी पर आउटगोइंग के जब पैसे लगते थे तब भी लोग स्टॉप वॉच लगा के बात करते थे, और कंपनियां जानबूझ के 1-2 कॉल ड्रॉप कर दिया करती थी। जैसे जानबूझ के आपने फ़ोन लगाया, फ़ोन चल पड़ा और कॉल ड्रॉप हो गई, 1 मिनट का पैसा आपका कट गया, फिर दोबारा लगाया आपने, तिबारा लगाया, तब जाके बात होती थी। ये कंपनियों का एक डर्रा था पैसा कमाने का। आज आपकी आउटगोइंग फ्री है और आपका इंटरनेट कौड़ियों, और आपको मालूम है, एक चीज़ बता दूं मैं आपको, हिंदुस्तान में हर चीज़ कौड़ियों के दाम मिलती है। दुनिया से तुलना कर लीजिए, इंडिया इज द चीपेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड।
अगर आप बाकी देशों के नाम सुन लेंगे ना, आपके बाल ऐसे खड़े हो जाएंगे सिर के। आधा लीटर पानी 500 रुपये में मिलता है यूरोप में। आधे ये जो बिस्लेरी की बोतल आप 20 रुपये में, और रेल नीर तो फिर 15 में ही मिल रही है अभी भी। जो ये बिस्लेरी आप 20 रुपये की लीटर खरीदते हैं ना, यूरोप में आधा लीटर 500 रुपये की बिकती है। जी हाँ, अभी हमारे एक मित्र आए थे, उन्होंने फेसबुक पे एक पोस्ट लिखी थी कि मैं अमेरिका से आया तो मुझे कोई अपना टेस्ट कराना था, ये ब्लड टेस्ट वगैरह कुछ। तो मेरे भतीजे ने कहा कि अरे ताऊ जी आप क्यों फिक्र कर रहे हो। उसने तुरंत किसी कंपनी को फ़ोन किया, उन्होंने मेरी अपॉइंटमेंट बुक की, और सुबह 7 बजे ही फास्टिंग मुझे सैंपल देना था, सुबह 6:45 बजे ही वो लड़का आ गया। कहते मुझे क्योंकि मैं 15-20 साल बाद यूएस से आया था, कहते मुझे इतना आश्चर्य हुआ। मैंने कहा अच्छा घर पे सैंपल लेने आ गया। ऐसी पता नहीं कितनी पैथोलॉजी लैब हैं, 20 से ज़्यादा कंपनियां हैं, तो सब वो सैंपल ले गया। और कहते हैं करीब 70-80 टेस्ट थे उसमें, और कहते हैं मात्र 1100-1200-1400 रुपये में। कहते हैं एक तो आप अमेरिका में तो ये भूल जाओगे कोई आपको घर पे सर्विस देने आ जाएगा, घर से आपका सैंपल कलेक्ट हो रहा है। यहाँ तो ब्लैंकेट में 100 रुपये के सामान मंगाओ तो 6 मिनट में घर आके आपके सामान पहुँचा के जा रहे हैं। बोला घर आके सामान पहुँचा रहे हैं, इतनी सुविधा है भारत में, और मुफ्त में पहुँचा रहे हैं, बल्कि बाजार से 10% 20% MRP पे डिस्काउंट भी दे रहे हैं। और अगर आपने 200 रुपये का ऑर्डर किया है तो डिलीवरी चार्ज भी नहीं ले रहे। कहते इतनी सुविधा है भारत में। और अगली सुनिए, तो वो कहते हैं कि वो शाम तक मेरी वो रिपोर्ट आ गई। तो मैंने हिसाब लगाया कि मैंने कहा यूएस में तो 1200 या 1400 रुपये का वो टेस्ट था टोटल। कहते हैं जितने उसने टेस्ट किए थे इसमें करीब 1.5 लाख रुपए लग जाता मेरा, जो इंडिया में 1400 रुपये में हुए। और कहते चलो वो तो भी टेस्ट रिपोर्ट आई थी, अब किसी डॉक्टर को भी तो दिखाना है। कहते डॉक्टर से मैं अपॉइंटमेंट लेता तो हो सकता है 6 महीने बाद मेरा नंबर आता। कहते यहाँ तुरंत 10 मिनट बाद गए, डॉक्टर को दिखा के दवाई लेके आ गए। अभी मेरी बेटी यूके गई थी, 3 महीने रह के आई है, उसके कान में दर्द होने लग गया, जुकाम हुआ। जुकाम की वजह से वो जब ये नसें ब्लॉक हो जाती है ना, ये वाली, उसको ओटाइटिस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो कान में ना उसके सीवियर पेन होने लग गया और कान बहने लग गया। दर्द से सिर पटक के मर गई। इंग्लैंड में एंटीबायोटिक नहीं मिली। कहते मर जाओ, एंटीबायोटिक नहीं मिल सकती। 3 महीने कैसे काटे उसने हम ही जानते हैं। फिर किसी से रिक्वेस्ट करके किसी के पास पुरानी एक्सपायर एंटीबायोटिक पड़ी थी। मैंने कहा कुछ ना होता, एक्सपायर ये सब कहने की बातें होती हैं। ये साला एक्सपायरी जो है, एक दवाई कल तक ठीक थी, आज अचानक एक्सपायर हो गई, ऐसा साले में उसमें हाउ बढ़ गया, उसमें जिन्नात पैदा हो गए उस दवाई में। भाई एक बात बताओ ना, कल तक एक दवाई थी वो सही थी, आज उसकी एक्सपायरी डेट खत्म, रातों रात उसमें जिन्न पैदा हो गए, अलादीन वाला जिन्न हो गया। अगर 5-10 साल पुरानी भी अगर एक्सपायर दवाई है, अगर और ऐसे मर रहे हो कहीं जहाँ कोई ऑप्शन नहीं है, खा लो, कुछ ना होता। थोड़ी 5-10% इफेक्टिविटी खराब, थोड़ी सी कम इफेक्टिव हो जाती है, वैसे भी तो मर ही रहे हो। तो भैया हिंदुस्तान इतना सुविधा संपन्न देश है, पर कुछ लोगों ने ये नियम बना लिया कि नहीं, भारत देश को तो हर मुद्दे पे गाली ही देनी है। आज अंग्रेज जब हिंदुस्तान आता है तो यहाँ की सुविधाएं, यहाँ की व्यवस्था, यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर, आपको मालूम है हिंदुस्तान भारत दुनिया का सबसे ज़्यादा सेफेस्ट कंट्री है लॉ एंड ऑर्डर के मामले में। क्राइम यहाँ नहीं है, यहाँ छिनैती चोरी डकैती नहीं है। आप लोग जो गुणगान करते हो ना वेस्ट के और यूरोप के, कहते हैं हमारे यहाँ, हमारी कॉलोनी में और पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दिल्ली में, पूरे भारत में गाड़ियां सड़कों पे खड़ी रहती हैं। क्या हो जाता है? कितनी गाड़ियों के रोज शीशे टूटते हैं, या कितनी गाड़ियां डेली चोरी हो जाती हैं। पता है आप इंग्लैंड में, लंदन में 1 सेकंड के लिए भी गाड़ी बाहर नहीं खड़ी कर सकते।
1 सेकंड के लिए। आज तक आपने कितने इंसिडेंट सुने हैं कि 4 लुटेरे आए और आपकी आंखों सामने ऐसे ही ऐसे ऐसे उठा के उन्होंने अपने झोले भरे और आप रोक भी नहीं पाए और चले गए। आप यहाँ पे किसी का एक टॉफ़ी किसी दुकानदार की उठा के दिखा दो, कहते आज यूके में और पूरे यूरोप में एक आम बात है, और वहाँ पे इंस्ट्रक्शन है कि अगर इस प्रकार का कोई लुटेरा आपकी दुकान से अगर 500 या कितने पाउंड का शायद है नियम कि अगर 500 पाउंड तक का सामान उठा के चोरी करके ज़बरदस्ती आपको पिस्तौल दिखा के ले जा रहा है तो उसको कुछ मत कहिए, बीमा कंपनी या सरकार आपको उसका पेमेंट कर देगी, पर उन लुटेरों को कुछ मत कहिए। जी हाँ, ये नियम है, कानून है वहाँ का। कनाडा का मैंने बताया ही था कि कनाडा की सरकार ने कहा कि कृपया अपनी गाड़ी की चाबियां बाहर रख के सोइए, जिससे कि जब कोई कार लुटेरा आए तो आपको जान से तो ना, जिंदा तो बच जाओगे, सिर्फ कार ही जाएगी ना, इंश्योरेंस कंपनी दे देगी। ये है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन। तो भैया हिंदुस्तान इस धरती का स्वर्ग है। दुनिया, आपको मालूम है हिंदुस्तान इस धरती का सबसे सस्ता देश है, सबसे सस्ता हर चीज के मामले में, किसी एक चीज के नहीं। Every service is the cheapest in the world. You name any service. खाना पीना, सोना, कपड़ा लत्ता, कोई भी सर्विस, कोई भी सेवा, कोई भी प्रोडक्ट वर्ल्ड का सबसे सस्ता और सबसे अच्छा, द बेस्ट क्वालिटी है। इसलिए अपने देश पे और अपने जीवन पे गर्व करना सीखिए कि हम धरती की सबसे अच्छी व्यवस्था में, सबसे अच्छे देश में, हम धरती के सबसे सुखी लोग हैं, हम धरती के सबसे संपन्न लोग हैं। यही सच्चाई है, इस सत्य को स्वीकार कीजिए। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम।